ईमान की अजमत पूछना है, कोई बिलाल हबशी से पूछ ले। हाँ मेरे नौजवान साथियों, बिलाल तुम्हारी तरह स्मार्ट और हैंडसम तो नहीं था। बिलाल कोई तुम्हारी तरह घुंघराले बाल वाला तो नहीं था। बिलाल कोई तुम्हारी तरह गोरा चट्टा तो नहीं था, खूबसूरत तो नहीं था, हैंडसम तो नहीं था। बिलाल तो हबशा का एक गुलाम था, काला कलूटा था। उसकी पूरी बॉडी काली थी, मगर उस काले सीने में जो दिल था, बिलाल के सीने में जो दिल था, वो दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरा हुआ था। ओ दुनिया वालों, तुमने तो जब भी देखा है लोगों की सूरतों को देखा है, लोगों के चेहरों को देखा है। आओ तुम्हें बिलाल की सीरत भी दिखाते हैं। बिलाल काले हैं, बिलाल का बदन काला है, और बिलाल के काले बदन को उनका मालिक अरब के तपते हुए सहरा पर लिटा देता है। नीचे गरम गरम बालू है, नीचे गरम गरम रेत है, और बिलाल के सीने पर गरम पत्थर भी रख देता है। बिलाल के सीने की चर्बी भी पिघल रही है, और बिलाल की पीठ भी पिघल रही है। और बिलाल का मालिक कहता है, उमैया बिन खल्फ कहता है, ऐ बिलाल, तेरे सीने की चर्बी को पिघलाना हमें अच्छा नहीं लगता, तुझे टॉर्चर देना हमें अच्छा नहीं लगता। ऐ बिलाल, हम तुझे टॉर्चर करना बंद कर देंगे, बस एक शर्त है, तू अल्लाह की तौहीद को छोड़ दे और हमारे 360 माबूदों का इकरार कर ले। हमारे साथ तू भी शिर्क का नारा लगा दे और ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज तू निकालना बंद कर दे। बिलाल, हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। बिलाल की जबान से आवाज नहीं निकल रही। बिलाल कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, मगर उस गर्म पत्थर के नीचे और उस तपते हुए सहरा में लेटे हुए बिलाल की जबान से एक लफ्ज सुनाई देता है। बिलाल कहते हैं, अहद अहद अहद, मैं जिस अल्लाह की इबादत करता हूँ वो एक है, वो यकता है, वो अकेला है। मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ। ऐ उमैया बिन खल्फ, तू लाख मेरे सीने पर गर्म पत्थर रख दे, तू लाख मेरे बदन की चमड़ी को जला डाले। ऐ उमैया बिन खल्फ, बिलाल अल्लाह ताला की तौहीद को छोड़ने वाला नहीं है। अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा रब एक है। ओ लोगों, इस्लाम वो नेमत है जिसकी हिफाजत की खातिर बिलाल के सीने की चर्बी पिघल गई, मगर बिलाल ने इस तौहीद को नहीं छोड़ा। ये शहादत गए उल्फत पे कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, हमने तो ये समझा मुसलमान के घर में पैदा हो गए, अब्बा ने अब्दुल्ला नाम रख दिया, अब्दुल रहमान नाम रख दिया, लड़के थे तो खतना करा दिया, बड़े हुए टोपी लगाने लगे, लुंगी पहनने लगे, बड़े का गोश्त खाने लगे। हमने तो इन चीजों को मुसलमानों की पहचान बना डाली। ओ लोगों, इस्लाम इतना आसान तो नहीं है, ये तो शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इस्लाम ये फूलों की सेज नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये कांटों भरा रास्ता है। इस्लाम पर चलते हुए कदम कदम पर ऐसे मौके आएंगे जब आपको अपनी ख्वाहिशात का गला घोटना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, अपनी डिजायर्स को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अल्लाह ताला की जन्नत को पा सकते हैं। इस्लाम ने पूरे के पूरे दाखिल, इस्लाम में अधूरे दाखिल मत होना। इस्लाम वो दीन है जो अल्लाह ताला का इकलौता पसंदीदा दीन है। इस्लाम के आने के बाद अब कोई और दीन अल्लाह ताला क्या स्वीकार्य नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई दीन कबूल होगा तो इस्लाम होगा। अल्लाह फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। तुम इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब लेकर के आओगे, तुम जितनी भी नेकी का पहाड़ लेके आ जाओ, अगर इस्लाम के अलावा कोई और मजहब लेकर के आओगे कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया के और मजहब में अल्लाह को खुश करना है, शादी नहीं कर सकते। बड़े बड़े ईसाइयों के गिरजाघरों में चले जाओ, वहां आपको ऐसी औरतें मिलेंगी
जिनको नन कहा जाता है, ये नन वो औरतें होती हैं जो जिंदगी भर शादी नहीं करती हैं, जो अपने आप को चर्च के लिए खास कर लेती हैं। उनका अकीदा ये होता है अगर अल्लाह ताला को राजी करना है, खुश करना है, तो हम शादी नहीं करेंगे, हम शौहर के पास नहीं जाएंगे, हम सारी जिंदगी चर्च में रहेंगे। उनको नन कहा जाता है। ये अकीदा है ईसाइयों का। हमारे हिंदू भाइयों क्या एक अकीदा है, अगर आपको ईश्वर को प्रसन्न करना है, अल्लाह को खुश करना है, तो आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, दुनिया को त्यागना पड़ेगा, पत्नी से दूर रहना पड़ेगा, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, दुनिया को मोह माया समझ करके दुनिया को त्याग देना होगा, दुनिया को छोड़ देना होगा। जरा सोचो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये तसव्वुर इस्लाम का भी होता तो कितनी परेशानी होती। आए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें मुसलमान बनाया और इस्लाम जैसा दीन हमको दिया जिसमें दुनिया को त्यागने का, दुनिया को छोड़ने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि कुरान में अल्लाह हमको दुआ सिखाता है कि ऐ मेरे बंदो ये दुआ पढ़ा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार हमारी दुनिया को भी अच्छा बना दे, हमारी आखिरत को भी अच्छा बना दे और हमें जहन्नम की आग से तू बचा ले। ये कुरान की सबसे जामे दुआ है और ये वो दुआ है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपने कभी हज किया होगा, कभी उम्रा किया होगा, जब आप तवाफ करते हैं खाने काबा का तो हजर अस्वद और रुकन यमानी के बीच में इस दुआ को पढ़ते हैं। ये इतनी प्यारी दुआ है मेरे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी एक दुआ पढ़ा करते थे, किया करते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। ऐ अल्लाह मेरे दीन को ठीक कर दे क्योंकि मेरे मामले की बुनियाद तो मेरे दीन के ऊपर है। व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फीहा माशी, और अल्लाह मेरी दुनिया को भी ठीक कर दे क्योंकि जिंदगी तो मुझको दुनिया के अंदर गुजारना है। व अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा मादी, और ऐ अल्लाह मेरी आखिरत को भी तू ठीक कर दे क्योंकि मरने के बाद लौट करके वहीं जाना है। वजालिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्ली खैर, और ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे कि जिंदगी का हर दिन नेकी में इजाफे का सबब बन जाए, जिंदगी में हर दिन भलाई में इजाफा हो, नेकी में इजाफा हो। वजालिल मौत राहतन ली मिन कुल्ली शर, और ऐ अल्लाह जब तुम मौत देना तो ऐसी मौत देना कि हर तकलीफ से, हर शर से मुझको नजात मिल जाए। ये बड़ी जामे दुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, तो हमें ये दुआ सिखाई गई मेरे साथ। हमारे नबी ने शादी भी की, एक साथ आपकी 9 बीवियां थी, सबका हक आप अदा करते थे। आपके कुछ सहाबा ने जब शादी ना करने का इरादा कर लिया, मिसाल के तौर पर एक सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, यहां तक कि उन्होंने ये तय कर लिया कि वो अपने टेस्टिकल्स को निकलवा देंगे, अपने खुशियतैन को निकलवा देंगे, यानी मर्द रहने के काबिल ही नहीं रहेंगे, मर्दानगी खत्म कर देंगे, शादी के काबिल ही नहीं बचेंगे। यहां तक उन्होंने इरादा कर लिया। भाई उस जमाने में नसबंदी नहीं होती थी, मेडिकल साइंस का जमाना नहीं था, तो जैसे हम जानवरों को देखते हैं कि जानवरों को खस्सी कर दिया जाता है ताकि फिर जानवर पैदावार बढ़ाने के काबिल न बचे, तो हजरत उस्मान बिन मज़ून ने खस्सी करने का अपने आप को इरादा कर लिया कि मैं इस लायक ही न बचूं कि मैं शादी कर सकूं। अल्लाह के नबी को पता चला, आपने उस्मान बिन मज़ून को बुलवाया, और मैं यहां पर यह वजाहत कर दूं कि ये वो उस्मान नहीं है जो अल्लाह के नबी के दामाद थे, वो दूसरे उस्मान है। ये गलतफहमी मत पाल लीजिएगा। वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे जो नबी के दामाद थे, ये दूसरे हैं। इनका नाम उस्मान बिन मज़ून था, इनके अब्बा का नाम मज़ून था। ये अल्लाह के नबी के पास आए,
नबी ने पूछा क्या है उस्मान, मुझे ऐसा ऐसा पता चला है। कहा अल्लाह के नबी सही पता चला है। आपने फरमाया कि ऐ उस्मान, तब तकी रहबानियतन, क्या तुम ये चाहते हो कि इस्लाम को छोड़ करके तुम रहबानियत अपना लो? ऐ उस्मान, मेरे दीन के अंदर रहबानियत नहीं है। ऐ उस्मान, मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन कान खोल करके सुन लो। उमिरतु अन अनामा व अकूमा, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है मैं रात में आराम भी करता हूँ और रात में नमाज भी पढ़ता हूँ। व असूमा व उफ्तिर, मैं रोजा भी रखता हूँ और कभी कभी रोजा नहीं भी रखता हूँ, मैं कंटिन्यू नफिल रोजा नहीं रखता हूँ। और अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया है मैं निकाह भी करता हूँ, मेरी बीवियां भी हैं, और यही मेरा तरीका है। फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हटेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम इतना प्यारा दीन है। रडुआ बन करके कोई जिंदगी गुजारे, कोई शादी न करे, कोई बगैर जोड़े के रहे, इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम हुक्म देता है अपने लड़कों और लड़कियों की शादी कराओ। कोई लड़का, कोई मर्द बगैर बीवी के न रहे, कोई औरत बगैर शौहर के न रहे। ये इस्लाम की तालीम है मेरे प्यारे। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, नाम नोट कर लो, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। नबी के सहाबा में 4 अब्दुल्ला बहुत मशहूर हैं। नहीं मालूम के दुआ वालों को शायद, उलमा को शायद पता है, बल्कि यकीनन पता होगा। अवाम की बात अगर कहूँ, रात रात भर तकरीर सुनने वालों को भी नहीं पता होगा। नबी के सहाबा में 4 अब्दुल्ला बहुत फेमस है, बहुत मशहूर हैं।